पाक फौज ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभाल ली। डी चौक और दीगर हसास मकामात पर भी फौजी दस्ते तैनात। पाक फौज के दस्तों का मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। विफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को तैनात किया। किसी को कानून हाथ में लेने या हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में सिक्योरिटी के लिए तलब किया गया। फ़ौज 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। इस्लामाबाद के डी चौक पर पुलिस और एफसी की भारी नफरी मौजूद। पाक फौज के दस्तों का भी गश्त। पुलिस के ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेरा ख्याल था कि ये लोग वापस चले जाएंगे। अब उनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। उनका मकसद है कि किसी बड़े इवेंट को सबूताज किया जाए। इस्लामाबाद में SEO कॉन्फ्रेंस है, मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी वफूद आ रहे हैं। किसी भी बड़े इवेंट को हम सबूताज नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी का रात गए डी चौक इस्लामाबाद का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा लिया। पोली क्लिनिक अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत भी की। खैबर पख्तूनख्वा से भी इंतशार पसंदों के आकब में फौज के दस्ते तैनात। फौजी दस्तों की तैनाती से इंतशार पसंदों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक फ़ौज की तैनाती का मकसद अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। SCO समिट की सिक्योरिटी के लिए किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद के डी चौक पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पुलिस के मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। हलीमा खान और अज़मा खान को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 200 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। रेड जोन समेत मुख्तलिफ इलाके कंटेनर लगाकर सील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क भी मुतासर। मेट्रो बस सर्विस, मोटरवेज और GT रोड भी बंद। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल बंद रहे। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और अटक में डबल सवारी पर पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर राज से मुतालिक कुछ नहीं सोचा। PTI की ख्वाहिश है कि सूबे में गवर्नर राज लगे। ख्वाहिश होगी सियासी यतीमों को सियासी शहीद ना बनाया जाए। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा, अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं पहुंचेंगे। जल्द से जुलूस से बानी PTI बाहर नहीं आएंगे। जो किया है वो भुगतेंगे। NRO नहीं मिलेगा। फैसल वाबडा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग रहा। गवर्नर राज वफाकी हुकूमत की नाअहली और निकम्मापन होगा। हुकूमत को कहूँगा कुछ अकल करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी शहीद ना बनाए। हुकूमत कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारी अगली मंजिल डी चौक है। अगले हुक्म तक इस्लामाबाद की जानिब काफिला चलता रहेगा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन होगा। जुलूस पर किसी ने तशद्दुद किया तो वो हालात का जिम्मेदार होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI शंघाई ताउन तंजीम इजलास को सबूताज करना चाहती है। ताने बाने जोड़ लें, यह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। बानी PTI इसराइल का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। इसराइल को पता है पाकिस्तान से पंगा लिया तो एटमी हमला होगा। सियासतदानों, अदलिया और शहरियों को हिकमत अमली समझनी चाहिए। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। जो SCO की सिक्योरिटी है वो भी हमने करनी है। जो कि कानून को हाथ में लेगा उसके साथ निपटना भी हमने है। और शहरियों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली भी हमने करनी है। जहाँ तक रह गया है यहाँ पर डी चौक का, तो डी चौक में अल्लाह का शुक्र है हमने किसी प्रोटेस्टर को आने नहीं दिया और वो बहुत ज़्यादा पीछे ही रहे। और हमने तमाम तर जितनी भी जो लाकानूनियत थी उसको कानून के मुताबिक कानूनी तरीके से उसको कंट्रोल किया और अरेस्ट भी किया। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ
सख्ती से निपटेंगे। इस्लामाबाद पुलिस शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मुजाहिरीन के पथराव से कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बाज़ मकामात पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया तो उन पर आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया गया। PTI के मुमकिन एहतजाज के बायस लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। कई मकामात पर कंटेनर्स मौजूद। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। बाबू साबू इंटरचेंज और मीनार पाकिस्तान के अतराफ में भी कंटेनर लगा दिए गए। आईनी तरमीम के लिए 5 सेनेटर्स और 7 अरकान असम्बली कम। ज़राए के मुताबिक हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशां। कुछ रहनुमा आईनी तरमीम का हदफ हासिल करने में पुरएतमाद नजर नहीं आ रहे। भारत शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शरीक नहीं होंगे। भारत की कोई आला शख्सियत 9 साल बाद पाकिस्तान का बाज़ाबता दौरा करेगी। SM कृष्णा 2012 और सुषमा स्वराज 2015 में पाकिस्तान आई थी। सवात में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी हो गया। DIG मालाकंड के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिफारतकारों के काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड और बॉम्ब बनाने का माहिर था। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन जारी। लेबनान में इस्राइली हमलों में शहदा की तादाद 2000 से बढ़ गई। 127 बच्चे और 261 खवातीन शामिल। ताज़ा ज़मीनी लड़ाई में 2 इस्राइली फ़ौजी हलाक, 2 ज़ख्मी। लेबनान में इस्राइली कार्रवाई के नतीजे में 12 लाख अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा इस्राइली हमलों में सिविलियन अमवात नाकाबिले कबूल हैं। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह सरबरा हसन नसरुल्लाह की खुफिया मकाम पर तदफीन कर दी गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास कराची दौरे पर बैरूत पहुँच गए। वफाकी हुकूमत का मसला फ़लस्तीन पर 7 अक्टूबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा पूरे मुल्क को इसराइल के खिलाफ यकज़बान होकर बोलना चाहिए। हाफिज़ नईम बोले हुकूमत 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान करे, सबको एक होना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा एहतजाज करना है तो पार्लियामेंट के फोरम से करें। सऊदी अरब से आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। मुझे इस मौके पर पार्टी की तरफ से एहतजाज का कहा जाता तो इनकार कर देता। हमारा फोकस मुल्क की मईशत है। IMF प्रोग्राम से मईशत मजबूत हो रही है। मईशत टेक ऑफ करेगी तो आवाम खुशहाल होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा आइन का हुलिया बिगाड़ने की हर कोशिश को नाकाम बनाना चाहिए। हुकूमत ऐलान करे कि आइनी तरमीम फौरी नहीं लाई जाएंगी। तमाम सियासी जमातों से मशवरा करें। एहतजाज भी मौखर हो जाएगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर है। महंगाई में इजाफा, 21 अशिया मजीद महंगी। 10 की कीमतों में कमी। टमाटर, प्याज, चिकन, आटा, दाल, चना, लहसुन, सिगरेट महंगे। आलू, अंडे, चीनी, पेट्रोल, बासमती चावल, गुड़ सस्ता हुआ। मुल्क में दूसरे हफ्ते में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.4% इजाफा हुआ। दैयत की रकम में 20% इजाफा। वफाकी हुकूमत ने दैयत की रकम 81 लाख रुपए से ज़ायद मुकर्रर कर दी। प्रोविडेंट फंड के मुनाफे की शरह भी 14.22% से कम करके 13.97% करने का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में आज से बादल बरसेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। चंद एक मकामात पर यालाबारी का इम्कान। बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में 6 से 7 अक्टूबर के दरमियान बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। रूसी मुसल्लह फ़ौज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का पाकिस्तान का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। रूसी जनरल ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा।
अगर मैं शहीद हो जाऊं तो रोइएगा नहीं, इससे मुझे तकलीफ होगी। गजा में शहीद 10 साल बच्ची की वसीयत ने सबको रुला दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने तहरीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कौम के मेमारों को हम सबका सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, असातिज़ा मुआशरे के मेमार नौजवान जहनों की परवरिश करते हैं। असातिज़ा की पेशा वराना तरक्की पर सरमायाकारी के जरिए अपना तालीमी निज़ाम बेहतर बनाना होगा। और पाकिस्तानी कोपेमा सरबाज खान का एजाज़। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। सरबाज खान ने 8000 मीटर से बुलंद चोटियाँ 14 सर कर ली हैं।